गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो अपने घर में सुख शांति बनी रहे? सुख शांति के लिए क्या करना चाहिए? ब्रजमोहन जी का प्रश्न है कि घर में सुख शांति कैसे हो, यही है जी? मानव के दो क्षेत्र हैं, एक भौतिक, एक आध्यात्म। एक शरीर संबंधी भौतिक, एक आत्मा संबंधी आध्यात्म। तो यदि मानव भौतिक में आध्यात्म के बिना कार्य करता है, या ऐसा कह दो कि भौतिक कार्य में तो भागदौड़ बहुत है, बहुत धन कमा रहा है, और भजन पूजा सुमिरन ध्यान ये है नहीं, तो फिर शांति नहीं है, सुख भी नहीं है, फिर तो वो भागा भाग में रहेगा। भौतिक में सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, मंजिल है ही नहीं। आध्यात्म में सीढ़ियाँ तो हैं, मंजिल भी है। इसीलिए भौतिक के साथ आध्यात्म जरूर होना चाहिए, फिर सुख होगा। वरना सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाओ, फिर सुख कहाँ है? सीढ़ियों में सुख नहीं है, दुख है। और मंजिल पे सुख शांति है, सुख भी है शांति भी है। तो भौतिक और आध्यात्म का मिलान होना चाहिए, फिर सुख भी होगा शांति भी होगी। अब कैसे? भौतिक के बारे में बताएंगे। अमेरिका को संसार में सबसे धनी कहते हैं, चीन धनी देश है, और दोनों ही अशांत हैं। अमेरिका देखो कितना अशांत देश है, कितना अशांत हो रहा है इस समय, कितना परेशान है वो, और सबसे धनी धन, यदि धन में सुख हो तो फिर तो सबसे सुखी अमेरिका होना चाहिए। क्यों जी? या चीन होना चाहिए सुखी, लेकिन ये सुखी है ही नहीं। कोई कहे कि धन में सुख है, नहीं, धन में सुख नहीं है। धन का यदि सदुपयोग करेंगे तो सुख है। तो धन यदि है किसी के पास तो उसका सदुपयोग करो। सदुपयोग क्या है? दान करो, हवन करो, और जो निर्धन है, जो कमज़ोर हैं, उनकी मदद करो, तो फिर सुख मिलेगा। जब हम दूसरे को सुख देंगे तब सुख मिलेगा। यदि हम अपने ही लिए कुछ कर रहे हैं तो सुख नहीं मिलेगा। फिर तो अशांति है और दुख भी है। मैंने पहले बता दिया, भौतिक में सुख तभी होगा जब आध्यात्म से मिलान हो जाएगा, आध्यात्म की तरफ आध्यात्म से भी जुड़ जाएंगे। आध्यात्म में सीढ़ियाँ तो हैं, मंजिल भी है। जैसे हमें इस छत पे जाना है तो इसकी कई सीढ़ियाँ होंगी, उन सीढ़ियों से जाएंगे। सीढ़ियाँ चढ़ते 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 छत पे पहुँच गए तो बस विश्राम है, शांति है, सुख है। अब कोई भौतिक, केवल भौतिक में ही सुख चाहे, धन से ही सुख चाहे, मकान से ही सुख चाहे, गाड़ी से ही सुख चाहे, नहीं। मान लिया किसी के पास गाड़ी हो गई, अब पड़ोसी के पास उससे अच्छी गाड़ी है तो वहाँ परेशान हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा। तो सुख कहाँ है? ये गाड़ी बंगले, धन दौलत, मकान दुकान, इनमें सुख नहीं होगा। बिना आध्यात्म के शांति नहीं होगी। अब इनका, ब्रजमोहन जी का प्रश्न है सुख और शांति दोनों। अब ये भौतिक में चाहते हैं, आध्यात्म का इन्हें मालूम ही नहीं है बेचारों को।
कि आध्यात्म क्या है, आध्यात्म में हमें क्या करना है, कैसे भजन करना है, सुमरन करना है, ध्यान, इन्हें मालूम नहीं है। तो भौतिक में ही सुख चाह रहे हैं। भौतिक में सुख आध्यात्म के सहारे से ही होगा। तो मेरी बहनों, मेरे मित्रों, यदि किसी को सुखी जीवन जीना है तो आध्यात्म को भौतिक के साथ जोड़ लो, या ऐसे कह दो कि भौतिक भी करते रहो और भजन सुमरन भी करते रहो, चिंतन भी करते रहो परमात्मा का, तो सुख हो जाएगा। क्यों? फिर सब्र हो जाएगा। जहाँ सब्र है वहाँ सब कुछ है, सुख है। और जहाँ सब्र नहीं है तो फिर तो बेसब्र को कहाँ सुख होगा। बेसब्री में सुख नहीं है। इसीलिए जिसे सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए, उसे भौतिक के साथ आध्यात्म को जोड़ना पड़ेगा, आध्यात्म का मिलान करना पड़ेगा। जब आध्यात्म का मिलान हो जाएगा भौतिक के साथ, वो जीवन जीने की कला सीख जाएगा, तो फिर उसको सुख भी होगा और शांति भी होगी, और वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लेगा। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।